अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। शोएब शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के और सीनियर कानूनदान हैं। आज इमरान खान साहब के साथ वाली नशिस्त पे बैठे थे। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब। आज तो पहले केसेस के बारे में बताएं, जो 2 केसेस थे, इमरान खान को कितने दिन के लिए ज़मानत मिली है? देखें, कुछ केसेस यहाँ वाले थे और एक केस जो है वो कोयटा वाला था और उनमें 14 दिन के लिए ज़मानत मिली है। तो मेरा ख़्याल है कि ये सारे पॉलिटिकली बेस्ड केसेस हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं और इसकी कोई लीगल वैल्यू तो है कोई नहीं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ उनको ख़राब करने, तंग करने, हरास करने के लिए बनाए गए। मुझे ये बताएं, आज क्या जजेस के दरमियान और इमरान खान साहब के साथ कोई बात हुई? इमरान खान साहब रोस्टम पे गए, कुछ क्या गुफ्तगू हुई? नहीं, वो रोस्टम पे नहीं गए, उनकी सिर्फ हाज़िरी थी और वो कला साहिबान ने गुफ्तगू की और उनको बताया गया कि इतने दिनों की प्रोटेक्टिव बेल चाहिए और कोर्ट्स ने कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो बेल ग्रांट कर दी। जो बार सर्कमस्टांसेस थे और जैसी बात चल रही थी, रास्ते बंद कर दिए, इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप साथ मौजूद थे। खान साहब कोई डीमोटिवेट तो नहीं थे, घबराए हुए तो नहीं थे जैसे उनकी पार्टी टूट रही है इस तरह? देखें, पार्टियाँ कभी नहीं टूटा करती हैं इस तर्ज अमल से और इस तरीके से, और वो कभी भी नहीं घबराते और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बिहेव किया और पॉजिटिव तरीके से उन्होंने जवाब दिया और बिल्कुल वो नॉर्मल हैं और उनको पता है कि ज़ोर जबर के ज़रिए किसी पार्टी को आप ना कमज़ोर कर सकते हैं ना दबा सकते हैं। चंद लोगों के जाने से पार्टियां कभी ख़त्म नहीं हुआ करती। मुझे ये बताएं कि अब इमरान खान साहब सेफ़ जोन में हैं या ATC में कोई ऐसा मुकदमा है जिसमें खान साहब की जो बेल है वो कैंसिल हो सकती है? देखें, अगर उनकी ज़मानतें कैंसिल होने का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि सारे ये गलत केसेस हैं, बदनीयती पे मबनी हैं और इसमें कोई ऐसी जान नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि किसी किस्म का कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। शोएब साहब, वैसे ही कोयटा में कत्ल हुआ, खान साहब लाहौर में है, तो खान साहब पर कैसे 302 का मुकदमा बन गया? ये तो आप पूछे ना उस सरकार से। अता तारड़ को किसने आकर बताया था कि भाई वहाँ एक वकील शहीद हुआ है और वो कत्ल कराने वाला जो है वो इमरान खान है? तो ये सारा इनकी बेईमानी, इनकी बदनीयती सामने नज़र आ रही है, ये सारा कुछ पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन। शोएब साहब, खान साहब ने नैब कोर्ट जाना है, वहाँ पर चांसेस हैं अगर नैब सेटिस्फाइड नहीं हो तो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर सकता है। इससे पहले अदालती प्रेसिडेंट हैं ऐसे, अगर वो मुतमईन नहीं कर सका कोई भी मुलजिम या मुजरिम तो वहाँ पर गिरफ़्तार कर लेती थी नैब। नहीं, ऑलरेडी वो ज़मानत पे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात होगी। बाकी इन्वेस्टिगेशन करना उनका हक़ है, वो करें। जो मिलिट्री केसेस अदालत में चलाने की बात हो रही है, इस हवाले से आप क्या कहिएगा? मेरा नहीं ख्याल कि सिविलियंस के ऊपर आप मिलिट्री लॉ या आर्मी एक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आइन के मुताबिक सिविलियंस के ऊपर, कानून के मुताबिक वो सिविलियन लॉ ही एप्लीकेबल होता है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कोर्ट में ये चैलेंज होगा और अगर चैलेंज हुआ तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोर्ट रिलीफ देगी। जहांगीर तरीन साहब की नई पार्टी बन रही है, इमरान खान साहब ने इस हवाले से क्या कहा? वो तो आप उनसे पूछिएगा, उन्होंने गुड लक बोला है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, इमरान खान साहब के वकील मेरे साथ मौजूद थे। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।